नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भोलेनाथ की अध्याय रूप महाकथा, जिसे पूरा सुनने से भगवान शिव की कृपा जीवन में बनी रहती है। अध्याय 1। कैलाशपति भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं। भस्म से लिप्त शरीर, जटाओं में मां गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में वासुकी नाग, यही उनका सरल किंतु दिव्य स्वरूप है। वे न वैभव चाहते हैं, न ऐश्वर्य। इसी सरलता के कारण वे भोलेनाथ कहलाते हैं, जो भाव से प्रसन्न होते हैं। अध्याय 2। सुदामा नामक निर्धन शिवभक्त। एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास धन, अन्न या साधन कुछ भी नहीं था, पर उसका हृदय शिवभक्ति से परिपूर्ण था। प्रतिदिन वो शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर कहता, हे भोलेनाथ, बस मेरी श्रद्धा बनाए रखना। अध्याय 3। संसार का उपहास और भक्त का धैर्य। गांव के लोग सुदामा का मजाक उड़ाते, गरीबी में पूजा से क्या लाभ। पर सुदामा शांत रहता। उसे विश्वास था कि भोलेनाथ सब देख रहे हैं। वो जानता था, ईश्वर देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। अध्याय 4। अकाल और कठोर परीक्षा। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा। कई दिनों तक सुदामा के घर चूल्हा नहीं जला। शरीर कमजोर हो गया, पर भक्ति कम नहीं हुई। भूखा होने के बावजूद वो मंदिर गया और बोला, हे शिव, ये शरीर नश्वर है, पर आपकी भक्ति अमर है। अध्याय 5। माता पार्वती की करुणा। सुदामा की यह अवस्था देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आपका ये भक्त अब और परीक्षा के योग्य नहीं। भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, अब इसकी भक्ति का फल मिलने का समय आ गया है। अध्याय 6। भोलेनाथ का साधु रूप। भगवान शिव एक साधु का रूप धारण कर सुदामा के द्वार पहुंचे। साधु बोले, वत्स, मुझे भिक्षा दे दो। सुदामा रो पड़ा, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरा हृदय भोलेनाथ का है। अध्याय 7। सच्ची भक्ति की परीक्षा। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, यदि चाहे तो मेरा जीवन ले लीजिए, पर खाली हाथ न जाइए। ये सुनकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। वह स्वयं भोलेनाथ थे। अध्याय 8। चमत्कार का प्राकट्य। अगली सुबह सुदामा के घर में अन्न, वस्त्र और धन प्रकट हो गया। पूरा गांव आश्चर्य में डूब गया, पर सुदामा का मन उन वस्तुओं में नहीं अटका। वो दौड़कर शिव मंदिर पहुंचा। अध्याय 9। भक्त की निष्काम भावना। सुदामा ने रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। तभी आकाशवाणी हुई, वत्स, जो मुझे निष्काम भाव से भजता है, उसकी सभी आवश्यकताओं की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। अध्याय 10। भोलेनाथ का संदेश। भगवान शिव ने संसार को संदेश दिया, मैं भाव का भूखा हूँ, दिखावे से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न होता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारे, उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। सार। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उन्हें कभी त्यागते नहीं। अगर आपको ये भोलेनाथ की अध्याय रूप कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।